ओम नमोस्तु 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 णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति अरहन्ताणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति सिद्धाणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति आयर्याणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति उवज्जायाणं णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ति शवशाहनम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सुवे संयोग लखना मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન નહીં કરે કહેન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदिका हूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राकृत दुस्तापनि जने मोक्ष पंथे ध्यान भव देह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विशेष। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः। आदरणीय लालचंद भाई का जो सिद्धांतों की सरवाणी 100 बोल की जो बुक है उसमें अपनी चर्चा 9 नंबर के बोल पर चल रही है। पिछले संडे को अपन ने 9 नंबर का बोल शुरू किया था, उसकी चर्चा अपन ने शुरू की थी। तो ये बोल जो सब दिए गए हुए हैं वो एक एक बोल में बहुत रहस्य भरा है। ये बोल की जितनी चर्चा अपन करें उतनी चर्चा सचमुच में कम है, क्योंकि सभी गाथाओं में कोई भी प्रकरणों में ये सब बोल को अपन अप्लाई करके दृष्टि का विषय और ज्ञान का वास्तविक स्वरूप उसका ख्याल अपने को यथार्थ रूप से ये बोल जो सिद्धांत एक एक दिए गए हैं वो समझ में आने से वो कोई भी प्रवचन होवे कोई भी गाथा होवे तो उसका मर्म ये बोल में शॉर्ट में ये दे दिया है पूरा। जैसे अकर्ता की गाथा है तो उसमें आत्मा अकर्ता है वो बोल लागू पड़ जाता है। कर्ता बुद्धि वाली गाथा होती है तो जहाँ पर का मैं करता हूँ परिणाम का मैं करता हूँ ऐसा प्रकरण आता है तो कर्ता बुद्धि वाली उसमें बात चलने लगती है। और ये ज्ञाता बुद्धि जो है वो ज्ञाता बुद्धि तो सबसे बड़ा दोष है और ये दोष सचमुच में ख्याल में नहीं आता जीव को। ज्ञाता बुद्धि का दोष ऐसा है कि वो सचमुच जल्दी पकड़ में नहीं आता है। कर्ता बुद्धि तो पकड़ में आ जाती है क्योंकि उसको स्वयं को ऐसा भाषित हो जाता है कि यहाँ मेरी कर्ता बुद्धि चल रही है, उसको स्वयं भाषित हो जाता है। मगर ये ज्ञाता बुद्धि वाला जो दोष है वो गहराई वाला है, सूक्ष्मता वाला है। जल्दी जल्दी मालूम नहीं पड़ता है वो कि कहाँ ज्ञाता बुद्धि चल रही है। इसलिए ये बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि कोई भी पदार्थ का करना तो जीव
भूल सकता है, उसके ख्याल में भी आ जाता है कि इसकी कर्ता बुद्धि मेरे को चल रही है, मगर जानने में क्या दोष? जानना वो तो स्वभाव है, उसमें क्या दोष है? ये तुरंत प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये बोल थोड़ा सूक्ष्मता वाला है, मजबूताई वाला है। सचमुच में जिसको ज्ञाता बुद्धि भी ख्याल में आ जाती है ना कि ये ज्ञाता बुद्धि चल रही है, तो उसमें भी सचमुच में मिथ्यात्व का गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वहां से हटने का पुरुषार्थ चालू कर देता है। सचमुच में ये पहले तो ख्याल में ही नहीं आता कि ज्ञाता बुद्धि चल रही है। ये ख्याल में भी आ जावे ने तो भी सचमुच में बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए ये जो यहाँ 9 नंबर का जो बोल आया है वो बहुत प्रयोजनभूत है, बहुत सूक्ष्मता वाला है। बहुत प्रयोजनभूत इसलिए है क्योंकि इसकी समझ यथार्थ हो जाए तो प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। सूक्ष्मता इसमें ऐसी है कि ये ज्ञाता बुद्धि पकड़ में नहीं आती जल्दी, इसलिए वो सूक्ष्म है। तो ये बोल 9 नंबर का बोल जो है, अपन ने उसकी चर्चा थोड़ी थोड़ी शुरू की थी। इसमें अकर्तापना और अकर्ता स्वभाव है जो आत्मा का, उसकी चर्चा, और उसमें जो कर्ता बुद्धि है उसकी चर्चा अपन ने दोनों की विस्तार से पिछले संडे को किया था। ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण अपन ने बाकी रखा था, वो आज अपन चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सी गाथाएं ऐसी है कि जिसमें ये ज्ञाता बुद्धि छुड़ाने के लिए गाथाएं लिखी गई है समय सार आदि अनेकों शास्त्रों में। और ये कर्ता बुद्धि का प्रकरण तो पूज्य गुरुदेव श्री ने भी उसके ऊपर बहुत प्रहार किया है, इसलिए जीवों के ख्याल में भी आ जाता है। ज्ञाता बुद्धि का भी पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टीकरण किया है, मगर वो थोड़ा इतना समझ में आना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जल्दी 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 ज्ञान का जानना स्वभाव है और जानने में स्वपर प्रकाशकता है। तो किसी को जानने से ज्ञाता बुद्धि खड़ी हो जाए, ये जल्दी विचार में जीव नहीं ले सकता है। इसलिए ये प्रकरण थोड़ा थोड़ा गंभीर, उपयोगी, सूक्ष्मता वाला और प्रयोजनभूत है। आदरणीय लालचंद भाई ने इसके ऊपर बहुत स्पष्टीकरण किया, बहुत माने बहुत स्पष्टीकरण किया। अपन ने पहला बोल में भी लिया था कि जानने वाला ही जानने में आता है, खरेखर पर जानने में नहीं आता है। आत्मा जानने वाला है, करने वाला नहीं है। जानने वाला ही जानने में आता है और पर जानने में नहीं आता है। तो उसमें भी पर जानने में नहीं आता है, जानने वाला ही जानने में आता है, उसमें भी ज्ञाता बुद्धि छुड़ाने का प्रकरण लिखा है। और वो सबसे पहला में पहला मंत्र लालचंद भाई का ये था कि पहले में पहले तू कर्ता बुद्धि छोड़ और ज्ञाता बुद्धि माने पर का जानना तू बंद कर, तब तेरा उपयोग ज्ञान का है वो स्व की तरफ आएगा। इसलिए उसने बहुत सी गाथाओं में से आचार्य भगवान का जो रहस्य था वो निकाला। उसमें से पूज्य गुरुदेव श्री के कोटेशन भी चूंट चूंट के लोगों के सामने रख दिए। तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण वाली है। और कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि दोनों समकक्षी दोष है, एक में थोड़ा दोष है, एक में ज्यादा दोष है, ऐसा नहीं है। जैसे 270 गाथा में तो जो बंद अधिकार की 270 गाथा है, उसमें तो वहां तक की बात आचार्य भगवान ने लिख दी कि मैं पर को मार सकता हूं, पर को जिला सकता हूं, पर को सुखी करता हूं, पर को दुखी कर सकता हूं। ये जो शल्य जीव को चल रहा है वो
जितना दोष है उसका समकक्षी दोष, वो जो प्रवृत्ति हो रही है उसको जानना, वो मारना कि जिलाना कि सुखी करना दुखी करना, वो जितना दोष है उतना ही दोष उसको एकांत से लक्ष्य करके जानना, वो उतना ही दोष है। समकक्षी दोष बोला वहां, समकक्षी दोष माने कि किसी को मारना, किसी को जिलाना, किसी को सुखी करना, किसी को दुखी करना, ऐसे जो कसाय भाव चल रहे हैं, ऐसा जो उसकी मिथ्या मान्यता चल रही है, और उसमें उसको जानना, वो हो रही है प्रक्रिया, उसको एकांत से परलक्ष्य करके जानना, वो दोष भी मारने जैसा दोष है। उसमें वो दोष में और उसको एकांत से जानने का दोष में कोई फर्क नहीं है, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा 270 गाथा में। भावबंध की पराकाष्ठा बताई वहां ये प्रकरण डाला कि मैं पर को मार सकता हूं, पर को जिंदा रख सकता हूं, पर को सुखी कर सकता हूं, पर को दुखी कर सकता हूं। उसमें जितना दोष लगता है उतना ही दोष, समकक्षी दोष, उसको जानने से लगता है, उसको एकांत से जानने से लगता है। स्व को जान के फिर उसको जानने, वो अलग बात हो जाती है। एकांत से ज्ञान का उपयोग लक्ष्य करके उसकी तरफ चला जाए तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञाता बुद्धि हो जाती है। जानने के बहाने के नीचे भी ज्ञाता की बुद्धि हो जाती है, ज्ञाता नहीं होता है, वो ज्ञाता की बुद्धि हो जाती है। लक्ष्य वहां चला जाता है, परलक्ष्य चला जाता है। परलक्ष्य जो है, गुरुदेव ने हजारों प्रवचन में बोला कि तेरा पर तरफ लक्ष्य है, वो तेरा उपयोग को फिरा दे, पर लक्ष्य छोड़ दे और स्व लक्ष्य कर ले। ऐसा हजारों बार पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा। यही बात यहाँ ज्ञाता बुद्धि में लागू पड़ती है। ज्ञाता बुद्धि माने एकांत से पर लक्ष्य। एकांत से पर लक्ष्य का नाम, लक्ष्य होता है ज्ञान में, और ज्ञान का लक्ष्य एकांत से पर है, तो उसका नाम ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। ज्ञाता वो तो सम्यकता है, ज्ञाता बुद्धि है वो मिथ्यात्व है। तो ये यहाँ सबसे बड़ा दोष कहा गया, सबसे बड़ा दोष है। कई बार तो ऐसा भी आया कि कर्ता बुद्धि से भी बड़ा दोष ज्ञाता बुद्धि का है, और ज्ञाता बुद्धि होती है तभी उसको कर्तापना होता है। जो अगर पर पदार्थ को जानने ही न जावे, पर पदार्थ का लक्ष्य ही न करे, पर पदार्थ की सन्मुखता ही न करे, तो उसको उसका मैं करता हूं ऐसा भाषित ही नहीं होवे। इसके लिए ज्ञाता बुद्धि का जो प्रकरण है, ज्ञाता बुद्धि की जो उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। वो सामान्य दोष नहीं है और पकड़ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि भाई जानना, उसमें क्या दोष, हम कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जान रहे हैं। जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, जानना 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 वो तो ज्ञान का स्वभाव है। मगर जानना ज्ञान का स्वभाव तो है, मगर किसको जानने से प्रयोजन की सिद्धि होती है और किसको जानने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है और ज्ञाता बुद्धि हो जाती है, ऐसा एकांत परलक्षी ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा दोष है। एकांत परलक्षी ज्ञान, ये ज्ञाता बुद्धि में ज्ञान की पर्याय का पर लक्ष्य है, उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। ज्ञाता बुद्धि माने एकांत ज्ञान की पर्याय का परलक्षी परिणमन। एकांत ज्ञान का परलक्षी परिणमन बोल रहा हूं मैं। एकांत से ज्ञान का परलक्षी परिणमन ही है, स्वलक्ष्य में आया ही नहीं वो। एकांत से परलक्षी परिणमन, पर की सन्मुखी ज्ञान चलता रहता है। जैसे जितने जितने मिथ्या दृष्टि जगत में है ना, उसका सबका ज्ञान एकांत परलक्षी ज्ञान है। उसका लक्ष्य ज्ञान का उपयोग का नियम से एकांत पर चल रहा है। या तो पर की ऊपर लक्ष्य है, या तो रागादि भाव रूप मोह राग द्वेष वाली पर्याय प्रकट हो रही है उसके ऊपर लक्ष्य है, या तो
एक समय की अवस्था में जो जो भज रहा है उस पर उसका लक्ष्य है, तो ये पूरा ज्ञान का उपयोग, पूरा ज्ञान का उपयोग है, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता होने पर भी वो ज्ञान का उपयोग पर लक्ष्य से छूटता ही नहीं, पर का लक्ष्य छोड़ता ही नहीं, पर से व्यावृत होता ही नहीं, उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। एकांत से पर लक्ष्य, एकांत से ज्ञान का पर लक्ष्य, फिर चाहे शास्त्र की सन्मुख ज्ञान हो, ज्ञानी की सन्मुख ज्ञान हो, सिमंदर परमात्मा की सन्मुख ज्ञान हो, भगवान की प्रतिमा की सन्मुख ज्ञान हो, किसी के भी सन्मुख ज्ञान हो, अपने उपकारी गुरु के सन्मुख ज्ञान हो, वो भी पर लक्ष्य में जाता है, उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। ज्ञाता बुद्धि का अर्थ ज्ञान का उपयोग प्रकट होते हुए ही एकांत से परलक्ष्य रूप परिणमे, उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। और इसमें जीव को सचमुच दोष नहीं लगता, उसको ऐसा ही लगता है कि जानना तो स्वभाव है, जानने में क्या दोष, जानना स्व पर प्रकाशक स्वभाव है, ज्ञान स्व को भी जानता है, ज्ञान पर को भी जानता है, उसमें दोष का ही कहां, उसमें दोष की कहां बात खड़ी होती है, स्वभाव में दोष थोड़ी होता है। मगर स्वभाव में स्वपर प्रकाशक कहा है, तेरा लक्ष्य तो अकेला पर के ऊपर है, स्वपर प्रकाशक में स्व तो गायब हो गया है, उसी का नाम ज्ञाता बुद्धि है, उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। इसलिए परम अध्यात्म तरंगिणी में सुखचंद्र आचार्य ने बोला, ज्ञान की व्याख्या उसने बनाई कि ज्ञान का लक्षण क्या, कि परलक्ष्य भावात चंचलता रहितम अचलम ज्ञानम, ज्ञान का लक्ष्य पर लक्ष्य अभावात ही होता है। जब ज्ञान पर का लक्ष्य करे तो वो ज्ञान नहीं कहा जाता, वो भाविंद्री हो गई, वो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, वो एकांत बहिर्लक्षी ज्ञान हो गया, वो मिथ्या ज्ञान हो गया, वो ज्ञाता बुद्धि हो गई। तो ये ज्ञाता बुद्धि अनादि से जीव की चल रही है, अनादि से जीव की ज्ञाता बुद्धि चल रही है। ये सबसे दो बड़ा दोष, एक कर्ता बुद्धि परिणाम की, और एक परिणाम की ज्ञाता बुद्धि या पर की ज्ञाता बुद्धि। ये दो दोष सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा में बड़ा दोष है। ये दो दोष एक साथ में जाते हैं, ये दो दोष जब तक रहते हैं तब तक उसको ज्ञान स्वसन्मुख नहीं आता, तब तक उसका ज्ञान की पर्याय अपना स्वज्ञायक की तरफ मुड़ती नहीं है। इसलिए उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। ज्ञाता बुद्धि माने ज्ञान का मन के साथ संग होकर विकल्पात्मक ज्ञान उसका चलता रहे, पर लक्ष्य ज्ञान बना रहे, पर का एकांत से लक्ष्य करता रहे, अपना लक्ष्य समय समय पर छोड़ता रहे, और एकांत से मन का या इंद्रियों का संग करके ज्ञाता बुद्धि रूप परिणमन करे, पर लक्ष्य रूप परिणमन करे, उसको सचमुच में ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। इसके लिए आचार्य भगवान ने बहुत सी गाथा लिखी है पर का लक्ष्य छुड़ाने के लिए, बहुत सी गाथा, बहुत सी माने सभी गाथाओं में से ये प्रकरण निकलता है, सभी गाथाओं में आप निकालो तो ये प्रकरण निकल सकता है? क्योंकि सभी गाथाओं में बाकी अज्ञान की जितनी भी गाथाएं हैं उसमें पर लक्ष्य छुड़ाने की गाथा आती है। तो पर लक्ष्य माने, पर का लक्ष्य माने ज्ञान में भी पर का लक्ष्य होता है, श्रद्धा में रागादि का लक्ष्य, रागादि का अहम होता है, चारित्र में भी सचमुच में वो पर्याय शरीर का कोई भी लक्ष्य करके परिणम रही है तो उसको पर लक्ष्य कहा जाता है। मगर यहाँ ज्ञाता बुद्धि जो कही गई उसमें अकेली ज्ञान परिणाम की चर्चा है, अकेला ज्ञान का परिणाम की चर्चा यहाँ रखी गई है। देखो है तो आत्मा अकर्ता, यहाँ लिखा है ना, 9वां बोल है कि आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। आत्मा कभी स्वयं आत्मा, भगवान आत्मा, त्रिकाल आत्मा, शुद्ध आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक भाव जो कहा,
उसको अपरिणामी तत्व कहा, ज्ञान दर्शन में चेतना लक्षण वाला आत्मा कहा, वो तो नियम से प्रत्येक समय में अकर्ता रहता है, वो कभी कर्ता बनता ही नहीं, इसलिए वो तो सदाई स्वयं अकर्ता बना रहता है, उसमें कभी कर्तापना होता ही नहीं है, वो सदाई अकर्ता रहता है। वो तो जैन दर्शन की पराकाष्ठा का वर्णन है, आत्मा अकर्ता है, कभी कर्ता बनता ही नहीं किसी परिणाम का। उसको लगता है ऐसा कि मेरे से ये परिणाम हुआ है, रागादि भाव का, मोहराग द्वेष का परिणाम का कर्ता मैं हूं, उससे आगे जाए चला जाए थोड़ा उसको छोड़ के तो सम्यक दर्शन का परिणाम का मैं करता हूं, ऐसा उसको कर्तापना अज्ञान भाव के कारण भाषित होता रहता है। उसी का नाम कर्ता बुद्धि है, उसी का नाम कर्ता का परिणमन है, उसी का नाम अकर्ता को छोड़ना है, उसी का नाम पर पदार्थ का और परिणाम का कर्ता प्रत्येक समय में जीव बनता है, तो उसकी कर्ता बुद्धि प्रत्येक समय में चलती रहती है, क्योंकि ये कर्ता बुद्धि न हो तो अज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। इसलिए परिणाम की कर्ता बुद्धि और परिणाम की ज्ञाता बुद्धि वो सबसे दो बड़ा दोष है। उसमें भी कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि में भी ज्ञाता बुद्धि का दोष बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पकड़ में नहीं आता। देखो 114 गाथा प्रवचन सार में लिखी आचार्य भगवान ने, तो वहां सामान्य विशेष का वर्णन किया आचार्य भगवान ने कि सामान्य और विशेष स्वरूप तेरा पदार्थ में सामान्य विशेषात्मक पूरा तेरा आत्मा है, और तेरा आत्मा को जानने वाली एक चक्षु है और एक तेरा परिणमन को जानने वाली चक्षु है। तेरे पास चक्षु कितनी है, तो कि तेरे पास दो चक्षु है, एक पर्यार्थिक चक्षु और एक द्रव्यार्थिक चक्षु। तो वहां उसने ऐसा लिखा आचार्य भगवान ने, हेलो, आचार्य भगवान ने वहां ऐसा लिखा। शकुंतला बेन तमे म्यूट कर देजो प्लीज, शकुंतला बेन म्यूट कर देजो, थैंक यू, सॉरी। आचार्य भगवान ने प्रवचन सार में ऐसा लिखा कि सामान्य विशेषात्मक आत्मा है और वहां सामान्य को देखने वाली द्रव्यार्थिक चक्षु होती है और परिणाम को देखने वाली पर्यार्थिक चक्षु होती है। पर को देखने वाली कोई परार्थिक चक्षु कहीं शास्त्रों में नहीं आई, कहीं नहीं लिखा ऐसा कि पर को जानने वाली कोई चक्षु है, पर को देखने वाली कोई चक्षु है। चक्षु तेरे पास दो है, जैसे ये भी दो चक्षु है, यहाँ भी ऐसे अपने आत्मा में भी दो चक्षु है, एक पर्यार्थिक चक्षु है और एक द्रव्यार्थिक चक्षु है। दो चक्षु से, द्रव्यार्थिक चक्षु से द्रव्य को देखा जाता है और पर्यार्थिक चक्षु से पर्याय को देखा जाता है। तो वहां आचार्य भगवान ने ऐसा लिख दिया कि तेरे पास कोई पर को देखने वाली, पर को जानने वाली तो कोई पहले चक्षु ही नहीं है, इसलिए तू मैं पर को जानता हूं कि पर को जानना मेरे को बंद करना है, वो तो विकल्प ही छोड़ दे, क्योंकि उसको तो तू प्रथम से जानता ही नहीं है। जानने का तेरा स्वभाव है, वो स्वभाव में भी विपरीत जानना होता है तो भी पर्याय का जानना होता है, और अविपरीत जानना होता है तो द्रव्य का जानना होता है। चक्षु ही दो है, ऐसे जैसे ये ज्ञान दर्शन की दो आंख कही जाती है कि एक आंख ज्ञान में जानने वाली और एक दूसरी आंख दर्शन देखने वाली, ऐसे ज्ञान दर्शन वाली दो आंख वाला जानन देखनहार भगवान आत्मा है, दो चक्षु वाला। ऐसे ही पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक दो चक्षु है उसके पास। तो उसमें ऐसा लिखा कि अनादि से जीव ने उसका क्रम भंग किया है। क्या क्रम भंग किया है कि उसने ऐसा क्रम भंग किया कि वो अनुक्रम में आया ही नहीं। उसका क्रम ऐसा था कि सबसे पहले उसको द्रव्य को देखना था, अभी द्रव्य को देखता है, उसको ही सचमुच में पर्याय को देखने का ज्ञान वास्तविक ख्याल में आता है। तो उसने अनादि से क्रम भंग किया है, वो अनुक्रम में नहीं आया, उसने उसकी पर्यार्थिक चक्षु से पर्याय को ही देखना चालू रखा है, पर्याय को ही देखना चालू रखा है।
सम्यक ज्ञान होने से पहले, सम्यक दर्शन होने के पहले अज्ञान दशा में जीव को पर्यार्थिक चक्षु से वो अपनी पर्याय को ही देखता रहता है। वो पर्यार्थिक चक्षु में भी ज्ञान है, वो ज्ञान का उपयोग पर्याय को देखने जाता है तो उसकी पर्यार्थिक चक्षु खुल गई ऐसा कहने में आता है। तो वो पर्यार्थिक चक्षु जो खुली रखता है उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। क्योंकि ज्ञाता बुद्धि कब चालू होती है कि जब भेद को जानना, माने कि वो पर्याय का उत्पाद व्यय को जानना, पर्याय का लक्ष्य करके पर्याय को जानना, ऐसा जो एकांत से ज्ञान का उपयोग पर्याय की तरफ चला जाता है तो उसकी पर्यार्थिक चक्षु खुली है और वो पर्यार्थिक चक्षु से पर्याय को जान रहा है। उसका मतलब यह है कि वो द्रव्य को नहीं जान रहा है, उसका नाम ज्ञाता बुद्धि है। इसलिए आचार्य भगवान ने वहां ऐसा लिखा कि पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। क्या लिखा? सर्वथा बंद कर दे। ऐसा नहीं लिखा कथनचित बंद कर दे और कथनचित खुली रख। सचमुच में एक ही चक्षु होती है, चक्षु एक ही होती है। या तो वो पर्याय को देखती है वो चक्षु, या तो पर्याय को देखना बंद करती है तो वो द्रव्य को देखती है। उसका नाम फिरता रहता है। जब तक वो अज्ञान दशा में ज्ञानी होने से पहले उसके पास एक ही उपयोग होता है ज्ञान का, उपयोग दो नहीं होता। वो उपयोग पर्याय की तरफ फिरता है तो पर्यार्थिक चक्षु बन जाती है, तो ज्ञाता बुद्धि हो गई। तो एकांत से ज्ञान पर्याय की तरफ चला गया, पर्याय को देखने के लिए चला गया। पर्याय कैसी हो रही है, पर्याय में क्या हो रहा है, पर्याय में मिथ्यात्व है कि नहीं, पर्याय में राग चल रहा है कि नहीं, पर्याय में द्वेष चल रहा है कि नहीं, पर्याय में सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं, पर्याय सम्यक दर्शन की हुई कि नहीं। ऐसा एकांत से पर का लक्ष्य करके, पर्याय का लक्ष्य करके पर्याय को जानने वाला जो ज्ञान है वो पर्यार्थिक चक्षु कही जाती है। तो पर्यार्थिक चक्षु जब तक खुली रहती है तब तक ज्ञाता बुद्धि चलती रहती है। इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा कि पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। सर्वथा बंद कर दे, ये शब्द डाला वहां, सर्वथा बंद कर दे। थोड़ी बंद कर दे पहले और थोड़ी से पहले द्रव्य को देख ले तो तुझे द्रव्य पर्याय दोनों दिखेगा, तो एकांत नहीं होगा। तो कि ये ज्ञाता बुद्धि में सबसे बड़ा मिथ्या एकांत है, सबसे बड़ा मिथ्या एकांत है। अकेला उसका ज्ञान का उपयोग पर्याय को ही लक्ष्य बना के देख रहा है तो वो सबसे बड़ा मिथ्या एकांत चल रहा है, सबसे बड़ी ज्ञाता बुद्धि चल रही है। जानना का, जानने के बहाने के नीचे वो पर्याय को जानने में मशगूल रहता है। पर्याय जाननी तो चाहिए ना, अपन ने पहले भी लिया है बहुत बार, प्रवचन रत्नाकर में आया 146 पेज पर 11वीं गाथा का प्रकरण है। पर्याय को जानना तो चाहिए न, पर्याय अवस्तु तो नहीं है न, पर्याय का ज्ञान तो करना चाहिए न, पर्याय है तो सही न, इसलिए पर्याय को जाननी तो सही न। ऐसा कर कर करके ज्ञान को बहिर्मुख कर रहा है प्रति समय, और बहिर्मुख करके पर्याय का लक्ष्य करके पर्याय को जानने जाता है। अरे भाई, तुझे पर्याय को भी जानना है ना तो उसका तरीका है, लक्ष्य करके जानना नहीं होता कभी पर्याय का। पर्याय को जानने के लिए ज्ञान का उपयोग पर्याय का लक्ष्य करे तो पर्याय का सम्यक जानना कभी प्रकट नहीं होता, ज्ञाता बुद्धि ही होती है। अगर पर्याय को भी यथार्थ जानना है तो पहले में पहले पर्यार्थिक चक्षु बंद कर दे, पहले में पहले ज्ञाता बुद्धि बंद कर दे, पहले में पहले ज्ञान का उपयोग का एकांत पर लक्ष्य है उसको पहले में पहले बंद कर दे, जानना ही बंद कर दे पर्याय को। तो फिर क्या होगा, जानना ही बंद हो गया पर्याय का, तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव का क्या होगा? तो कि तभी स्वपर प्रकाशक निश्चय स्वभाव प्रकट होगा। जब तू पर्याय को जानना बंद करेगा तब वास्तविक पर्याय तुझे जानने में आएगी, ये आनंद आया ऐसी पर्याय तुझे जानने में आ जाएगी। जब तू पर्याय को जानना बंद करेगा तो तेरा लक्ष्य द्रव्य पर चला जाएगा। तो वो पर्यार्थिक चक्षु थी, वही ज्ञान का परिणमन द्रव्यार्थिक चक्षु बन जाएगी।
और पर्यार्थिक चक्षु बंद की तो द्रव्यार्थिक चक्षु बनी। द्रव्यार्थिक चक्षु से द्रव्य को जाना तो सचमुच में द्रव्य को जानने वाले को पर्याय का परिणमन भी वास्तविक कैसा चलता है उसका ज्ञान उसका लक्ष्य के बिना हो जाता है। तब ज्ञाता बुद्धि चली जाती है। एकांत से लक्ष्य करके जब तक पर्याय को जानता रहता है, पर्याय का मोह नहीं छोड़ता। एकांत से पर्याय को जानने का मोह छूटता नहीं जीव का। ज्ञान का बहिर्लक्षी परिणमन अपनी अपनी सोच में समझ लेना कि कितना बहिर्लक्षी परिणमन प्रत्येक जीव को पूरे दिन में कितना चल रहा है। आत्मा का विचार भी कितना आता है। लक्ष्य की तो बात ही अलग, विचार भी पर्याय का लक्ष्य ज्ञान का बहिर्लक्ष्य होने से आत्मा का विचार भी बहुत कम काल आता है। और एकांत से बहिर्लक्ष्य, एकांत से ज्ञाता बुद्धि, एकांत से पर्याय का लक्ष्य, उसी को ज्ञान का प्रकट होता है उपयोग और करता है ज्ञान का दुरुपयोग। प्रकट होता है उपयोग ज्ञान का, प्रत्येक समय में प्रकट होता है उपयोग। वो उपयोग में ना तो ज्ञाता बुद्धि है, वो उपयोग में ना तो कर्ता बुद्धि है, वो उपयोग में मात्र जानना है। मगर वो जानना जो है उसको क्या करता है वो कि वो जानने में वो प्रति समय वो ज्ञान बहिर्लक्ष्य करके पर्याय की तरफ मुड़ जाता है। प्रति समय पर्याय की तरफ मुड़ जाता है। वो क्यों वहां चला जाता है? क्योंकि प्रति समय में वो ज्ञान का उपयोग में ये पर्यायों का भी ज्ञान चल रहा है, द्रव्य का भी ज्ञान चल रहा है, पर्यायों का भी प्रतिभास हो रहा है, ज्ञायक का भी प्रतिभास हो रहा है। ऐसा एक ज्ञान की अखंडता है। वो एक ज्ञान की अखंडता में वो जैसा पर्याय का प्रतिबिंबित यहाँ प्रतिबिंबितपना यहाँ होता है, जैसा प्रतिभासन होता है, जैसा अवभाषण होता है, जैसी झलक आती है यहाँ ज्ञान की पर्याय में, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान की स्वच्छता होने से उसकी झलक आ जाती है वहां, उसकी माने की प्रतिभास रूप स्थिति यहां बनती रहती है। वो ज्ञेय की सापेक्षता से ये चर्चा चल रही है कि ज्ञेयों का पर्यायों का प्रतिभास यहाँ होता है। राग आदि हुआ पर्याय में तो प्रतिभास होता है, मिथ्यात्व हुआ तो प्रतिभास होता है। जितनी जितनी पर्याय होती है उसका प्रतिभास यहाँ ज्ञान में स्वच्छता के कारण होता रहता है। तब ज्ञायक का भी प्रतिभास होता रहता है। क्यों कि ज्ञान लक्षण है और ज्ञायक लक्ष्य है, तो उसका भी प्रतिभास नियम से होता है, दोनों का प्रतिभास होता है। मगर उसको पर्याय की निरंतर उसका ज्ञान में पर्याय का वलन होने से जब प्रतिभास होता है उसी समय उसका लक्ष्य वो प्रतिभास वाली पर्याय पर चला जाता है। उसका लक्ष्य वो प्रतिभास वाली ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ। उसी समय वो ज्ञेयाकार ज्ञान में जैसा ज्ञेय था पर्याय में वैसा ज्ञान यहाँ हुआ, तो उसी समय वो लक्ष्य वहां पर्याय पर चला जाता है। वो पर्याय पर लक्ष्य चला गया ज्ञान का। लक्ष्य माने यहाँ ने यहाँ लक्ष्य होता है, यहाँ ने यहाँ ज्ञायक का लक्ष्य होता है, यहाँ ने यहाँ पर्याय का लक्ष्य होता है। एक ही ज्ञान की पर्याय में एक समय में ये साथ में सब चलता है, या तो ज्ञायक का लक्ष्य होवे या तो पर्याय का लक्ष्य होवे। लक्ष्य का मतलब यहाँ उसकी ज्ञान की विचारधारा में पर्याय का विचार वो चलने लगा तो उसका नाम उसका लक्ष्य है। द्रव्य का विचार माने कि द्रव्य का माने कि उसको ज्ञेय बनाने के लिए वो ज्ञान तत्पर हो गया तो उसको ज्ञायक का लक्ष्य है, ऐसा कहा जाता है। तो ये एक समय में ये पर्याय पर्याय जो ज्ञान की पर्याय है वो दूसरी पर्यायों का लक्ष्य करके वो पर्यार्थिक चक्षु बन जाती है। वो पर्यार्थिक चक्षु बन जाती है तो वो ज्ञान का नाम ज्ञाता बुद्धि हो जाती है। एकांत पर का लक्ष्य करने वाला ज्ञान को ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। एकांत पर का लक्ष्य करने वाला ज्ञान स्व को छोड़कर जो 270 गाथा में कहा ना कि धर्मास्तिकाय को जानना वो अध्यवसान है। क्या कहा? धर्मास्तिकाय को जानना वो अध्यवसान कहा। वहां एकत्व बुद्धि, अध्यवसान माने एकत्व बुद्धि, जानना वो उसको जानना, उसमें क्या होता है? अध्यवसान हो जाता है।
कि जानने में इतना बड़ा दोष, इतनी बड़ी सजा, तो कि इतना बड़ा दोष आपको लग रहा है, मगर जैसा वो जिलाने सकता हूं, मार सकता हूं, वो दोष है, उतना ही जानने का दोष आचार्य भगवान ने लिखा है। आचार्य भगवान ने लिखा है, ये पढ़ो आप 269 गाथा। धर्मास्तिकाय मुझे जानने में आवे या धर्मास्तिकाय को मैं जानूं, वो सचमुच में अध्यवसान है, सबसे बड़ा दोष है। तो कि धर्मास्तिकाय के साथ तो मुझे कुछ संबंध तो है ही नहीं। धर्मास्तिकाय जो निमित्त बनता है जीव पुद्गल का परिणमन में, अधर्मास्तिकाय स्थिरता में बनता है, गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व सब आता है ना। धर्मास्तिकाय गति हेतुत्व है और स्थिति हेतुत्व अधर्मास्तिकाय है। तो क्या धर्मास्तिकाय के साथ मुझे कुछ संबंध ही नहीं है, तो उसको जानने में इतना बड़ा दोष क्यों हो जाता है? क्यों इतना बड़ा दोष हो जाता है? तो कि उसको तूने जाना ने, उस समय तेरा ज्ञान जो था, वो तेरा ज्ञान का उपयोग वहां चला गया, तेरा ज्ञान का उपयोग वहां चला गया, तो ज्ञाता बुद्धि चालू हो गई। उसका मतलब ये हुआ कि उस समय तेरा ज्ञान का उपयोग ने तेरे आत्मा को छोड़ दिया, आत्मा को छोड़ दिया, और आत्मा को छोड़ के धर्मास्तिकाय को जानने गया, उसका नाम अध्यवसान है। एकांत पर लक्ष्य करके ज्ञान कोई भी पदार्थ को जानने जाता है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, छह द्रव्य वाला कोई भी पदार्थ हो, संयोग वाला पदार्थ हो, पर्याय कोई भी हो, एकांत लक्ष्य करके ज्ञान वहां चला गया बहिर्मुख, तो उसका नाम ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। धर्मास्तिकाय को जानना, उसमें इतनी बड़ी सजा, ज्ञाता बुद्धि मिथ्या ज्ञान जानने में, तो जानने में दोष बड़ा। क्या दोष बड़ा? तो कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक बोलते हो ना, तो स्वपर प्रकाशक मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मगर स्वपर प्रकाशक में स्व ही नहीं होवे और एकांत पर होवे, तो स्वभाव कैसे कहे उसको? तो ज्ञाता बुद्धि हो गई। स्वपर प्रकाशक में तो स्व होना चाहिए पहले, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मंजूर है, मगर स्वपर प्रकाशक में स्वप्रकाशक ही नहीं आया, तो स्वपर प्रकाशक कैसे होगा वो स्वभाव? स्वभाव होता है, वो स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं होता। धर्मास्तिकाय को जानने से बंध होता है, भाव बंध की पराकाष्ठा लिखी उसमें, तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव बंध का कारण नहीं है। एकांत पर का लक्ष्य करके ज्ञाता बुद्धि रूप मिथ्या ज्ञान करके धर्मास्तिकाय को जानने जा रहा है, स्व को छोड़ के, उसका नाम बंध का कारण है, वहां भाव बंध होता है। ये ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण है। ज्ञाता बुद्धि जानने के बहाने पे कितना बड़ा दोष चल रहा है, जानने के काल में वो भूल जाता है। जानने का काल जो होता है ना, उस काल में अपने स्वभाव को भूला है और पर लक्ष्य कर लेता है, तो ज्ञाता बुद्धि खड़ी हो जाती है। ये ज्ञान का दोष सबसे बड़ा दोष है ज्ञान का। जब तक ज्ञान बहिर्लक्ष्य करता हुआ परिणमता है, तब तक वो ज्ञान स्व में नहीं आ सकता। जब तक पर्यार्थिक चक्षु खुली रहती है, तब तक सचमुच में द्रव्यार्थिक चक्षु बंद होती रहती है। द्रव्यार्थिक चक्षु सचमुच में तब तक खुलती ही नहीं है, खुलती ही नहीं, क्योंकि पर्यार्थिक चक्षु खुली है। एक समय में एक ही चक्षु रहती है, दो चक्षु एक साथ काम नहीं करती, कि द्रव्य का जानने वाला ज्ञान भी चलता हो और पर्याय का जानने वाला ज्ञान भी चलता हो, ऐसा अज्ञानी को नहीं होता है। ज्ञानी होने के बाद में दो धारा होती है, वो अलग बात है, वो अलग चर्चा है। ये ज्ञानी होने की चर्चा चल रही है, ज्ञाता बुद्धि की चर्चा चल रही है, ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण चल रहा है, दोष का प्रकरण चल रहा है। गुण प्रकट हो गया, बाद में पर्याय को जानना होवे, वो तो व्यवहार है। गुण प्रकट होने के पहले पर्याय का जानना होवे, वो तो अज्ञान है, ज्ञाता बुद्धि है। मन का संग करके परिणमने वाला ज्ञान जो है,
वो सचमुच इंद्रियों का संग और मन का संग करके परिणमने वाला ज्ञान है। वो इंद्रिय ज्ञान और ज्ञानात्मक विकल्प में चला जाता है, इसलिए उसको ज्ञाता बुद्धि कही जाती है। और ये अनादि से प्रत्येक समय में ये चल रहा है, प्रत्येक समय में ज्ञाता बुद्धि चल रही है। जानने में क्या दोष, बस यही प्रश्न खड़ा होता है पहले में पहले कि जानने में क्या दोष। अच्छा, पूज्य भाई श्री लालचंद भाई बहुत बार दृष्टांत देते थे, बहुत लोगों ने सुना होगा, मालूम भी होगा। देखो, उसका घर का ही दृष्टांत देते थे, उसके बेटे का दृष्टांत देते थे। वो उसका बेटा था, उसने उसको पूछा कि ये आप पर को जानने का इतना निषेध करते हो, तो आपके पास कोई आधार है, आपके पास सबूत है कोई आपके पास कि इतना पर का जानने का निषेध करते हो, हल्ला मच गया है, आपका विरोध हो रहा है, आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई आधार है? तब उसने उसके बेटे को बोला कि मैं प्रयोग से ये बात तुझे सिद्ध करना चाहता हूं कि तेरी कितनी साल की उम्र हो गई? तो बोले कि 63 साल की उम्र हो गई। तो कि 63 साल की उम्र में तूने पर को जानना, तेरा अनादि से ये उम्र में 63 साल से चालू है, तो उसको आनंद आया, तुझे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, मगर तुझे आनंद आया, तुझे आनंद की प्रकटता हुई? तो बोले नहीं हुई मुझे आनंद की प्रकटता। तो उसने बोला कि पहले में पहले पर को जानना बंद कर दे, और आनंद न आवे तो मेरे पास आना। सबसे पहले ये काम कर, पर को जानना बंद कर, पर का लक्ष्य छोड़, पर की तरफ ज्ञान चला जाता है उसको रोक दे, वैक्यूम ब्रेक लगा दे, पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। उस सर्वथा बंद करेगा, एक समय के लिए भी पर्याय का जानना बंद कर देगा कि ये पर्याय मेरी है ही नहीं, मेरा तो ज्ञायक भाव है, तो ज्ञाता बुद्धि चली जाएगी और सचमुच तू ज्ञाता बन जाएगा। स्वप्रकाशक लक्षण से स्वभाव ख्याल में आता है, ऐसा स्वप्रकाशक लक्षण से स्व जानने में आया तो वास्तविक स्व पर प्रकाशकपणा निश्चय का उदित हो जाता है। तब उसको आनंद आता है, तब उसको ज्ञाता बुद्धि चली जाती है, कर्ता बुद्धि भी चली जाती है। ये प्रयोग से सब सिद्ध होता है, प्रयोग करना पड़ेगा। चीज को सामने रखना, ये चीज सामने रखना, सामने चीज रख के प्रयोग करना कि मैं इसको जानता हूं कि नहीं जानता हूं, इसको जानता हूं कि मेरे को ज्ञान जानने में आता है, ये मेरा ज्ञान यहां चला गया कि मेरा ज्ञान ज्ञान में रहता है, इसकी तरफ लक्ष्य है तब ज्ञान इस तरफ है कि मेरा ज्ञान ज्ञान में है, मेरा ज्ञान इसको जानता है कि मेरा ज्ञान को जानता है। ऐसा ज्ञेय को सामने रख के विचार कर, प्रयोग कर, ज्ञेय को हटाना मत करना, इसको ज्ञेय को हटा दूं, ये ज्ञेय को हटा दूं, ये ज्ञेय को हटा दूं, ये ज्ञेय को हटा दूं, ज्ञेय हटने वाले ही नहीं तेरी दृष्टि में से। फिर तो तेरा ज्ञान जब तक वहां जाएगा, जब तक लक्ष्य करेगा पर का, तब तक ज्ञाता बुद्धि चलती रहेगी। और जब तेरा ज्ञान पर्यार्थिक चक्षु बंद करके अकेला द्रव्यार्थिक चक्षु से अकेला द्रव्य को जान लेगा, तो उसको जिसने आत्मा जाना उसने सब जान लिया, उसको कुछ जानना बाकी ही नहीं रहता। इसलिए पर को जानने का कुछ बाकी नहीं रहा, तो वो कोई विषय को जानने का उसका ज्ञान चल रहा था, इसको जान लिया तो दूसरा बाकी रह जाता था, इसको जान लिया तो तीसरा बाकी रह जाता था, इसको जान लिया तो चौथा बाकी रह जाता था। एक एक इंद्रिय के माध्यम से एक एक वस्तु को जानने के लिए जाता था, तो कुछ न कुछ इच्छाएं उत्पन्न होती थी, वो इच्छाएं कसाय उत्पन्न होते थे, इसलिए विषय को प्रतिबंध हो जाता था, विषय प्रतिबंध हो जाता था। मूल विषय जब तक ख्याल में नहीं आता था, तब तक एक एक विषय को जानना चालू रहता था, इसको जाना तो इसका जानना रह गया, इसको जाना तो इसका जानना रह गया, तो ज्ञाता बुद्धि अनादि से चलती रहती थी, क्योंकि उसका तो कोई अंत ही नहीं है। इसको जब तक नहीं जानता तब तक सर्व जानने में नहीं आता।
और एक एक को जानने जाएगा तो कोई अंत नहीं है कि सबको जान सकेगा, जान ही नहीं सकेगा सबको, एक एक को जानने जाएगा तो। और ये एक को जान लेगा पर्याथिक चक्षु बंद करके, ज्ञाता बुद्धि छोड़ के, मिथ्या ज्ञान को त्याग करके कि मैं अकेला एक विनायक भाव शाश्वत परमात्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं, उसको जान लेगा तो जिसने आत्मा जाना सब जान लिया। उसको अतीन्द्रिय ज्ञान में पूरा जानना हो जाता है। ज्ञायक का जानना होने से इच्छाओं की उत्पत्ति नहीं होती, तो विषय का प्रतिबंध छूट जाता है कि इसको जाना इसको जानना रह गया, इसको जाना इसको जानना रह गया। ये इसको जानने से ये सब छूट जाता है। 163 50 इकाई की गाथा में ये प्रकरण आया है, देख लेना आप लोग। आचार्य भगवान इतनी स्पष्टता करके इसकी गए हैं, मगर जीव को यही प्रश्न सबसे पहले खड़ा होता है कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने से हम पर को जाने तो उसमें ज्ञाता बुद्धि कैसे हो जाती है। तो कि बस यही उसका जवाब है कि आप कह रहे हो कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो स्वपर प्रकाशक में स्व जब तक नहीं आता और अकेला पर को जानना होता है तो वो ज्ञाता बुद्धि हो जाती है। और स्व को जानते जानते पर को जानना होता है तो सचमुच में वो ज्ञाता हो जाता है और पर को जानने का व्यवहार खड़ा होता है विकल्पात्मक दशा में। 12वीं गाथा में आया समय सार परमागम की 12वीं गाथा आई। 11वीं गाथा में आत्मा का अनुभव हुआ जीव को, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। बाद में 12वीं गाथा आई, उसमें ऐसा लिखा कि व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा शब्द आया है। तो कहीं लोगों ने ये जानने का सिद्ध करने के लिए वो चीज पकड़ ली कि ये व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है, तो हम उसको जाने उसमें कौन सा दोष है, हम उसको जाने उसमें कौन सा दोष है। तो पहले तो एकांत से पर को जानना वो दोष है, तू तो अज्ञानी है, इसलिए पहले तो ये बात है। और जो 12वीं गाथा लिखी है वो ज्ञानी की गाथा है, जिसको निश्चय स्व प्रकाशक प्रकट हो गया है, जिसको निश्चय स्वपर प्रकाशक आनंद भी आ गया है, उसको व्यवहार स्वपर प्रकाशक खड़ा विकल्पात्मक दशा में होता है। उसके लिए वहां कथन आया कि व्यवहार नहीं, कोई कोई को किसी किसी को किसी समय में जाना हुआ प्रयोजनवान है, किसी कोई कोई को माने ज्ञानी को कौन से काल में, तो कि विकल्पात्मक दशा के काल में। किसको, तो कि मिथ्या दृष्टि को नहीं, किसको, तो कि केवली को नहीं, तो कि किसको, तो कि ज्ञानी को उसकी निर्विकल्प दशा में छूट के विकल्पात्मक दशा में आता है, तब कोई कोई को जाना हुआ प्रयोजनवान है। कोई कोई को कोई कोई काल में, कोई कोई को माने साधक को कोई काल में माने विकल्पात्मक दशा के काल में। वो साधक की विकल्पात्मक दशा की जो स्थिति आचार्य भगवान ने व्यवहार नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है वो बताया, तो अज्ञानी ने वो ग्रहण कर लिया कि जानने में क्या दोष है। अरे भैया, व्यवहार नहीं तो भावश्रुत ज्ञान का एक भेद है। ज्ञानी होने के बाद में भावश्रुत ज्ञान के दो भेद निश्चय और व्यवहार खड़ा होता है, उसमें व्यवहार नहीं से वो जाना हुआ प्रयोजनवान कहा। तो ज्ञानी की दवा अज्ञानी लेबल पढ़े बिना खा लेता है तो क्या हो जाता है वो आप सोचो। आचार्य भगवान का कहने का कथन कुछ और होता है और जीव की समझ कुछ और चलने लगती है। तो ये ज्ञाता बुद्धि का दोष है ना, वो सबसे बड़ा दोष है। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है, तो फिर वहां उपयोग मुकने की जरूरत ही कहां से खड़ी हो गई। जानता ही नहीं आत्मा, उसके पास चक्षु ही माने कि दो है, एक पर्याय को जानने वाली चक्षु और एक द्रव्य को जानने वाली चक्षु। पर को जानने वाली तो चक्षु पहले है ही नहीं, इसलिए वो तो तू प्रश्न ही मत खड़ा कर। अभी पर्याय को जानने वाली चक्षु है, उसमें भी अनुभूति नहीं होती, इसलिए तो आचार्य भगवान ने पर्यार्थिक चक्षु को बंद करने का आदेश दिया है। वहां 114 गाथा प्रवचन सार में आदेश दिया
कि पर्याथिक चक्षु को सर्वथा बंद कर दे, सर्वथा शब्द डाला है वहां। बाद में वो भी लिखा है कि बाद में तेरी पर्याथिक चक्षु खुलेगी, माने कि विकल्पात्मक दशा का काल आएगा तो तुझे पर्याय का भी ज्ञान, जैसी पर्याय चलती होगी उसका ज्ञान तुझे होगा। वो ज्ञान होगा वो पर्याय का लक्ष्य करके नहीं होगा। आत्मा का लक्ष्य होता है, उसमें ही पर्याय का ज्ञान शामिल हो जाता है। पर्याय का लक्ष्य करके कोई जीव पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता। कोई भी जीव, अज्ञानी जीव भी पर्याय का लक्ष्य करके पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकता। इसलिए पर्याय को जानना हो वास्तविकपणे तो भी ज्ञाता बुद्धि छोड़ के पर्याय को जानना बंद करके जब द्रव्य को जानेगा तब वास्तविक पर्याय में क्या होता है उसका ज्ञान उसको यथार्थ रूप से प्रकट होगा। इसलिए सबसे बड़ा दोष है ये ज्ञाता बुद्धि का। ये कोई छोटा दोष नहीं है। ये तो ख्याल में भी कम लोगों को आता है कि ज्ञातापना भी कोई दोष है। जानना, उसमें क्या दोष? जानना तो स्वभाव है, उसमें क्या दोष? उसमें कौन सा दोष? इसमें क्या दोष हो जाता है? क्योंकि भाई अज्ञानी के पास जो स्वपर प्रकाशक है ना, अज्ञानी का स्वपर प्रकाशक, उसमें स्व नहीं है ना, इसलिए वो स्वपर प्रकाशक तो प्रमाण में जाता है। प्रमाण माने अज्ञान में जाता है। स्व और पर दो आया ना, दो आया, तो वो स्वपर प्रकाशक अज्ञान में चला गया। जब तक स्व प्रकाशक प्रकट नहीं होवे तब तक निश्चय स्वपर प्रकाशक प्रकट नहीं होता। तो निश्चय स्वपर प्रकाशक के पहले वाला स्वपर प्रकाशक है वो सचमुच में अज्ञानी का स्वपर प्रकाशक अज्ञान रूप होता है, वो ज्ञान रूप नहीं होता। हे स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय चलता है उसमें ज्ञान, ये उसमें ज्ञान का परिणमन, वो स्वपर प्रकाशक कहा जाता है। मगर स्वपर प्रकाशक ज्ञान का परिणमन जब तक स्व को न जाने और अकेला पर को ही जानता रहे, ज्ञाता बुद्धि ही करता रहे, तो वो स्वपर प्रकाशक परिणमन है। वो ज्ञान रूप होने पर भी प्रत्येक समय में ज्ञाता बुद्धि रूप अज्ञान भाव रूप परिणमित हो जाता है। इसलिए वो सबसे बड़ा दोष है। जानने में दोष, एकांत से पर को लक्ष्य करके जानने में दोष है। और अज्ञानी की यही प्रक्रिया अनादि से चल रही है। वो अपना ज्ञान का उपयोग को एकांत पर लक्ष्य करके जानने के लिए प्रवृत्तिशील बन रहा है। कोई भी समय में देख लो आप, स्व का लक्ष्य नहीं है ज्ञानी को। और जब तक स्व का लक्ष्य नहीं होता तब तक ये ज्ञाता बुद्धि चलती रहेगी। इसलिए वो सबसे बड़ा दोष है। वो ज्ञाता बुद्धि स्व तरफ नहीं ले जा सकती। वो ज्ञाता बुद्धि स्व को तिरोभूत करती है। वो ज्ञाता बुद्धि स्व से खींच के ज्ञान निकलता है तब ज्ञाता बुद्धि खड़ी होती है। वो ज्ञान नायक से च्युत होता है तब ज्ञाता बुद्धि खड़ी होती है। ये ज्ञाता बुद्धि, यहां कह रहे हैं कि कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि सबसे बड़ा दोष, बड़ा से बड़ा दोष है। पूज्य भाई श्री के लालचंद भाई के प्रवचन में ये बात, कोई भी प्रवचन सुनोगे बार 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 ये जानने की प्रक्रिया की चर्चा बहुत आएगी। देखो, दृष्टि का विषय जिसको अनुमान में भी आ गया है, ख्याल में कि दृष्टि का विषय में कोई पर्याय नहीं है, त्रिकाली द्रव्य है, वही सचमुच में मेरा उपादेयभूत तत्व है, वही मैं हूं, ऐसा विकल्पात्मक दशा में भी दृष्टि का विषय का जिसको पता चल गया है और उसका ज्ञान में ज्ञाता बुद्धि चलती है। ज्ञान में क्या चलता है? ज्ञाता बुद्धि चलती है। दृष्टि का विषय विकल्पात्मक दशा में ख्याल में आया है कि दृष्टि का विषय में पर्याय ही नहीं है। दृष्टि का विषय अपरिणामी तत्व है, शुद्ध है, अभेद है, ज्ञायक है, भूतार्थ है, शाश्वत है, एक रूप है, अनादि अनंत है, अखंड है, प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर, प्रत्येक समय में अखंड रूप रहता है, एक रहता है। ये ख्याल में आ गया गुरुदेव के प्रताप से। मगर उसी समय वो विचार करे कि ये ख्याल में आया मुझे, उस समय मेरा ज्ञान क्या काम कर रहा है। ज्ञान में
पर्याय को जानने के लिए या तो पर को जानने के लिए ज्ञान में ज्ञाता बुद्धि जब तक चलती रहेगी तब तक वो ज्ञान अंदर नहीं आ पाएगा। दृष्टि का विषय का ख्याल होने पर भी वो ज्ञान परलक्षी ज्ञान जब तक बना रहा है ज्ञाता बुद्धि रूप, जब तक वो ज्ञान अंदर नहीं आता है तब तक ज्ञान का बहिर्लक्षी भाव ज्ञाता बुद्धि रूप जब तक चलता है तब तक दृष्टि का विषय अनुमान में आने पर भी ज्ञान जब तक ज्ञाता बुद्धि कर रहा है तब तक वो दृष्टि का विषय ज्ञान में, अनुभूति में, स्वसंवेदन में नहीं आ सकता। इसलिए सबसे बड़ा दोष है ये ज्ञाता बुद्धि का। कर्ता बुद्धि से भी भयंकर दोष है ज्ञाता बुद्धि का। क्यों? कर्ता बुद्धि तो ख्याल में आ जाती है, ख्याल में आ जाती है। कोई जीव अहंकार करता है, कोई परिणाम होता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये परिणाम तो मैं नहीं होता तो नहीं होता। ऐसी परिणाम की कर्ता बुद्धि चलती है ना, तो वो पकड़ में भी थोड़े टाइम में आ भी जाती है आत्मार्थी को कि मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, परिणाम तो उसकी योग्यता के अनुसार होता है। मैं नहीं था तब भी ये परिणाम तो पहले भी हो गया था, तो उसमें मेरे को क्यों अकर्ता स्वभाव छोड़ के कर्ता बनना, कर्ता बुद्धि क्यों करना। तो परिणाम की कर्ता बुद्धि तो दिख जाती है, पता भी चलता है, मगर ये ज्ञाता बुद्धि जल्दी पकड़ में नहीं आती है, जल्दी दिखती भी नहीं है। उसको स्वभाव लगता है वो कि जानना तो स्वभाव है, उसमें कौन सी गलती है। और गुरुदेव की वाणी में भी आता है कि जानना स्वभाव है, जानने में क्या दोष है, जानना स्वभाव है, ऐसा भी गुरुदेव कहते हैं, जानना स्वभाव है। मगर जानना स्वभाव में जब तक जानने में स्व नहीं आवे, जब तक एकांत से पर का लक्ष्य करके ज्ञाता बुद्धि बनी रहे, तो वो स्वभाव काम का क्या, वो क्या काम का स्वभाव, एकांत पर लक्ष्य करे वो स्वभाव काम का क्या, उसकी महत्वता क्या, उसकी कीमत क्या। जब तक स्व नहीं आवे ज्ञान में ज्ञायक, तब तक वो ज्ञाता बुद्धि चलती रहेगी। यहां से प्रत्येक समय में च्युत होता है ज्ञान, प्रत्येक समय में च्युत होता है और पर लक्ष्य करके ज्ञाता बुद्धि का अज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान बन के परिणमन कर रहा है। इसलिए पहले पर को जानना तो बंद कर ही देना और एक समय की पर्याय को भी जानना। जब पर्यार्थी चक्षु बंद करेगा तब ज्ञाता बुद्धि छूटेगी, तब ये सचमुच में ज्ञायक की तरफ ज्ञान जाएगा, तो वास्तविक ज्ञाता हो जाएगा वो। तब तक वो ज्ञाता बोलता है कि मैं तो ज्ञाता हूं। अपन तो कुछ नहीं करते, अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, अपन कुछ करते नहीं, अपन ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। अपन जानते हैं ये सब हो रहा है, बस वो ये सब हो रहा है वो जानते हैं ना, वही ज्ञाता बुद्धि है भैया। इसको नहीं जाना तो ज्ञाता बुद्धि चलती है। काय का कैसे हो गया तू ज्ञाता, कि अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, कैसा ज्ञाता हो गया? इसको जाने बिना कोई ज्ञाता हो ही नहीं सकता। हम तो जानते रहते हैं, परिणाम होता है जानते रहते हैं कि परिणाम होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम करते नहीं परिणाम को, हम मात्र जानते रहते हैं। तो क्यों परिणाम को जानते रहता है तो इसको द्रव्य को जानना छूट गया है, तो ज्ञाता बुद्धि चलती रहती है। ऐसा ये बड़ा में बड़ा दोष है। ये प्रैक्टिकल समझ में आता है, शब्दों से नहीं समझ में आता, व्याख्याओं से समझ में नहीं आता। ये दोष प्रैक्टिकल प्रयोग करके समझ में आता है कि ये ज्ञाता बुद्धि कैसे प्रत्येक समय में हो जाती है। किसी को ऐसा भी लगे कि क्या तो हम सब हमारा व्यवहार ही बंद कर दे, हम जानना ही सब छोड़ दे, हम कुछ करे ही नहीं, हम यही ना करे तो ज्ञाता बुद्धि तो मेरी चलती ही रहेगी, हम क्या करेंगे। तो कि ऐसा नहीं है। जब जानना चले न तब उसको विचार कर कि ये पर का जानना हो रहा है कि मुझे ज्ञान जानने में आ रहा है। जानना क्यों छुड़ाते हैं? जानने का लक्ष्य छुड़ाते हैं। लक्ष्य पर का छूटेगा तब जानना यथार्थ होगा। उसको जानने का स्वभाव बोला जाता है। लक्ष्य पूर्वक जानना वो जानना नहीं होता, ज्ञान में रह के जानना होता है, वो जानना होता है। उसमें स्व पर सबका ज्ञान हो जाता है। ज्ञान को जानने से वो जानना यथार्थ है। लक्ष्य करके जानना वो ज्ञाता बुद्धि हो जाती है। ऐसा यहाँ ये ज्ञाता बुद्धि का प्रकरण है। ये दोष तो अनादि से जीव की पर्याय में चल रहा है, बहिर्लक्ष्य भी चल रहा है, और स्वलक्ष्य कैसे होवे कि ये जानने का प्रकरण है।
उसमें जानना बंद करे और पर्यार्थिक चक्षु को बंद करके अकेला द्रव्यार्थिक चक्षु द्वारा त्रिकाली द्रव्य को जाने, तब उसका ज्ञाता बुद्धि का दोष चला जाता है। बहुत सी गाथा में, सेटिका की गाथा में आई ये बात, 373 से 382 गाथा में ये बात आई, छठी गाथा में भी ये बात आई, बहुत सी गाथा में ये बात आई है, बहुत सी गाथा, बहुत सी भावबंद वाली गाथा में बात आई, नियम सार में भी बहुत गाथा में बात आई, अरे प्रवचन सार में भी आई, बहुत सी गाथा में ये बात आई है। इस तरीके से ये ज्ञाता बुद्धि का दोष सबसे बड़ा है। उसको समझकर यहाँ ये स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है भेद रूप से, और ज्ञान में अभेद रूप से ज्ञायक ही जानने में आता है। कोई जीव को पर की पर्याय जानने में नहीं आता है, और पर्याय का जानना भी सचमुच में द्रव्य का जानना होता है, तब पर्याय का जानना भी सम्यक प्रकार से लागू पड़ता है। इसलिए एकांत से परलक्ष्य वाली ज्ञाता बुद्धि छोड़ के स्व का लक्ष्य करके सभी भवी जीव स्व को जाने, तो उसको वास्तविक स्वरूप ख्याल में आ सकता है। ऐसा यहाँ ये बोल की ये बात है। सब भवी जीव ऐसा स्वरूप समझकर अपना स्वरूप का मंथन करके मोक्ष मार्ग में परिणमे, ऐसी मंगल भावना। ચેતનભાઈ, તમે આજનું જે પ્રવચન તમારું થયું એ તમે જેમ કીધું ને કે લાલચંદભાઈ એમના દીકરાને પૂછેલું કે તને આનંદ થયેલો, એવો એવો મને આજે એટલો આનંદ થયો કે એવું પેલા કોઈ દિવસ થયો નથી આટલા સ્વાધ્યાયમાં. એટલે સમ્યક દર્શન મને થયું એવું નથી કહેતો હું. બીજી વસ્તુ કે તમે જે દ્રવ્યાર્થિક ને પર્યાર્થિક બે ચક્ષુની જે વાત કરી, એકચ્યુઅલી આપણે ત્રીજું જ્ઞાન ચક્ષુ ખોલવાની જરૂર છે કે બંને ભસ્મ થઈ જાય કરતા બુદ્ધિ ને જ્ઞાતા બુદ્ધિ. બરાબર, સાચી વાત છે. એ દ્રવ્યાર્થિક ચક્ષુ એ જ જ્ઞાન ચક્ષુ છે. ને હું કરતા બુદ્ધિ ને જ્ઞાતા બુદ્ધિ માટે વાત કરું છું. બસ સાચી વાત, સાચી વાત, તમારી વાત સાચી છે, એકદમ બરાબર છે. જ્ઞાન ચક્ષુ બરાબર. જય જિનેન્દ્ર ચેતનભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. હા, તમે જે છેલ્લે વાત કરી દીધી ને કે જ્ઞાન જ્યારે જીવ જ્ઞેયાકાર ને બદલે બધા જ્ઞેયોને જ્ઞાનાકારપણે જોતા શીખી જાય, ત્યારે એને ખ્યાલ આવી જાય કે આ મારા જ્ઞાનનું જ પરિણમન છે, એટલે એની દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર જાય. એટલે એ આખું બરાબર સમજાઈ ગયું. પણ એવો પ્રશ્ન પણ થાય કે જ્યારે જીવ સ્વસન્મુખ થવાની ટ્રાય કરે છે, જ્યારે કોશિશ કરે છે, અને પોતાની આજુબાજુ 6 દ્રવ્યો પણ પ્રસરાયેલા છે, એટલે અને સ્વદ્રવ્ય પણ છે, એને સ્વ પરનું જ્ઞાન, વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન, અજ્ઞાન, જેને તમે અજ્ઞાન કીધું એવું અજ્ઞાન પણ એ કરવાની કોશિશ કરે છે આગમના અભ્યાસથી. તો ત્યારે એ જે 6 દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરે છે, કારણ કે સ્વલક્ષ્ય કરે છે, તો એ પ્રયોજનભૂત કહેવાય કે નહીં? કારણ કે સ્વલક્ષ છે ત્યાં. हाँ, स्वलक्ष्य નો अर्थ એમ છે कि अगर स्व का लक्ष्य हो गया तब तो अनुभूति हो जाती है, मगर विकल्पात्मक दशा में भी उसको ऐसा स्व ऐसा है, उसका लक्ष्य करने के लिए वो प्रयत्नशील बनता है, तो उसको सभी होने पर भी, वो सभी द्रव्यों के बीच में मध्य में रहने पर भी, सभी पर्यायों के मध्य में ज्ञायक भाव रहने पर भी, वो पर्यायों से अलिप्त होके उसका ज्ञान वो द्रव्य की तरफ मुड़ जाता है। जैसे 13वीं गाथा में आया है कि 9 तत्व में छुपी हुई आत्म ज्योति, 9 तत्व गतत्वेपि यत एकत्वम न मुंचती, ऐसा शब्द डाला वहां कलश में, प्रतिपदम एक रूपम। तो 9 तत्व को दूर नहीं करना है, संयोगों को दूर नहीं करना है, 6 द्रव्य को दूर कर भी नहीं सकता कोई, मगर उसमें वो आत्म ज्योति ढूंढ लेता है कि मेरा ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, मैं तो ज्ञान में ही परमात्मा हूं, ऐसा उसको ख्याल में आ जाता है। तो पहले विकल्पात्मक दशा में ये ख्याल आता है, फिर वो स्व का लक्ष्य करके परिणम जाता है, तो स्वलक्ष्य होके माने कि उसको अनुभूति हो जाती है। तो ऐसा ही होता है, प्रयोग ऐसे ही चलता है, ऐसे ही प्रयोग होता है। बहुत सरस. ચેતનભાઈ,
તમે એટલું સરસ સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. હું કેટલા વર્ષોથી આમાં જ છું અને જ્ઞાનનો ઉઘાડ કયો, પછી જીવની યોગ્યતા કયો, આ બધું એટલું ધીરું કામ છે. અહીંયા ઉતાવળે નથી થતી અને જીવને એવું થાય સહજતા આવી જાય, એવું ઉતાવળું વિચાર આવી જાય. પણ આ પુરુષાર્થ કયો, જે કયો કે સાચી સમજણ, એ આવું જ ચાલી રહ્યું છે. પણ ત્યાં હજી ઉતાવળ નથી થઈ શકતી. એટલે ઉતાવળ એટલે સ્પીડ નથી વધારાતી એમ. हाँ हाँ, वो समझ गया मैं कि आपका पुरुषार्थ में ओछप लगती है, पुरुषार्थ की मात्रा बढ़ नहीं रही है, ऐसा लगता है आपको. तो कोई बात नहीं, तो पुरुषार्थ बढ़ाने का पुरुषार्थ करना, वो प्रयत्न करना कि इसमें ज्यादा काल अपना जाए, इसका विचार चले, इसका मंथन चले. गाथा का प्रवचन सुने तो उसके ऊपर बार बार अपन विचार करते रहे. कोई कार्य करते हो तो उसमें भी वो आया है ना योगसार में, ग्रह काम करता करता है या है नु ज्ञान. तो कुछ भी काम करते करते ये मेरी चीज नहीं है, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ऐसा भेद ज्ञान, परद्रव्य से पृथक, पर्यायों से पृथक, विकल्पों से पृथक, गुण भेदों से पृथक गुणी परमात्मा में हूँ, ऐसा भेद ज्ञान जब जब चालू हो जाता है तो वो पुरुषार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है. और पुरुषार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है तो नियम से उसको ऐसा विकल्प आता है कि मैं जानना होवे तो मेरा ज्ञायक को ही मैं जानता हूँ, मैं और कोई चीज को नहीं जानता हूँ. क्योंकि मेरा जानना स्वभाव है, वो ज्ञायक का मेरा ज्ञान है, तो वो मेरा ज्ञान कभी ज्ञायक को छोड़ता नहीं. और ये पर लक्ष्य चला जाता है तो अज्ञान हो जाता है. ऐसा अज्ञान मेरा दूर होने के लिए मैं अत्यंत पुरुषार्थी बन के मैं एक भगवान परमात्मा ज्ञायक भाव को ही जानने में प्रवृत्तिशील रहूं. ऐसा पुरुषार्थ बार बार करने से ये भेद ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाती है और भेद ज्ञान से अभेद का अनुभव हो जाता है जीव को, तो ज्ञाता बुद्धि छूट जाती है. बराबर, सरस. हाँ चेतन भाई, आप दर वखते पर खरेखर जणाતું નથી, એની ક્લેરિટી ખરેખર વધતી જાય છે ને થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધેટ. બટ આજે મને એક બીજી સ્પષ્ટતામાં એ કરવું છે કે આ કૃતિ કયા કવિવરની છે મને ખબર નથી, પણ આપણે જે રોજ કહીએ છીએ ને જા વાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે લોકાલોક, તો એનો મર્મ શું છે? કારણ કે ઘણા લોક કોઈ મુમુક્ષુ જા વાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે આત્મલોક કહે છે ને આઈ થિંક દેટ ઇઝ નોટ રાઈટ. કારણ કે જ્યાં સુધી સ્વ ન જણાય ત્યાં સુધી પર જણાતું નથી. એટલે સૂજે લોકાલોક તો સહજ જણાઈ જાય એવી વસ્તુ છે. તમે જો ખાલી જ્ઞાનથી આત્મલોક જણાઈ જતો હોય તો તે ઇઝ રોંગ. તો એ જરા સ્પષ્ટીકરણ કરશો? કારણ કે એમાં મને ઓલવેઝ ખટકે છે જ્યારે એ લોકો એવી રીતે કરે ને. તો जो ये स्तुति बनाई गई होती है जिनवाणी की, वो जैसे बनाई गई होती है वैसे ही बोलना उचित है. सब कोई लोग अपनी तरफ से शब्द फिरा देते हैं, तो जो बनाने वाले होते हैं उसमें उसने लिखा है कि जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक. तो ये कहना ये चाहते हैं कि जब ज्ञान की यथार्थता जिनवाणी की निमित्त से अपना ज्ञान की प्रकटता हो जाती है तो लोकालोक का ज्ञान हो जाता है. तो उसमें ऐसा नहीं के बोलने की जरूरत कि जिनवाणी के ज्ञान से सूझे ज्ञायक लोक, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक जो है वो यथार्थता है. कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जय जिनेन्द्र मत बोलो, जय ज्ञायक बोलो. अरे भैया, आप जय ज्ञायक बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो, जो भी बोलना है वो बोलो, मगर जो प्रणालिका चलती है उससे ऐसा आगे नहीं कहना चाहिए कि भगवान के मंदिर में आप जाओ जहां जिनेन्द्र परमात्मा विराजमान है तो वहां आप बोलो कि जय ज्ञायक जय ज्ञायक. तो ये कोई यथार्थता नहीं है. जैसे कोई चीज सामने हो तो उसी का बहुमान न आवे और वहां भी आप तत्व की उत्कृष्टता के लिए वो सब भूल के अपने में ऐसे जैसे मग्न हो गए हो, निर्विकल्प ध्यान में ही रहते हो, ऐसी चर्चा वाले शब्द उठाते रहो,
तो ये तो अविवेक वाली बात हो जाती है। इसलिए विवेक की बहुत जरूरत है सभी चीजों में। विवेक के बिना जीव पशु जैसा हो जाता है, पशु समान है। जो विवेकी नहीं है वो सचमुच में पशु समान है, ऐसा आचार्य भगवान ने 14 कलश में बोला है। तो इस तरीके से ये थोड़ा विचार करना, किसी के प्रति द्वेष करने की, निंदा करने की बात नहीं है। इसमें यथार्थता समझना चाहिए। जिसने भी ये बनाया होगा उसने बहुत सोच समझ के बनाया होगा, तो उस अपेक्षा से अपने को उसका रटन करना चाहिए। ये एक प्रणालिका है, ये एक व्यवस्थितता है, और ऐसा विवेक हमेशा रखना चाहिए जीवों को। इस तरीके से सोचना चाहिए। हाँ, एक બીજો છે, બીજા કોઈને ક્વિક ક્વેશ્ચન છે। અત્યારે हम 248 कलश कर रहे हैं, तो उसमें बात आती है कि ज्ञेय पर्यायને પી ગયું। તો આજે જે વાત તમે કરી એ ખરેખર એ રીતે જ છે કે જ્ઞેય જાણવા જતા તમારી પર્યાય જેમાં ચાલી જાય છે, એટલે એ પી જાય છે। वो तत्व वाला कलश है, वो मालूम है मेरे को। हाँ, वो बहुत अच्छा है। अतत्व वाला बोल है ना, उसमें आया है वो कि ज्ञेय है वो तो मेरी पर्याय को ही पी जाता है, क्योंकि तेरी ज्ञान की पर्याय ज्ञेय का लक्ष्य करने को चली गई, तो ज्ञेय ने उसको कोड़िया करके पी लिया, तो निकाल तेरी पर्याय को खा गया ज्ञेय, तेरी पर्याय ही चली गई, पर्याय रही ही नहीं। पर्याय तो इसे ही कहते हैं कि जो द्रव्य को जाने उसी का नाम पर्याय है। जो ज्ञेय को पर ज्ञेय को जानने जाए है वो पर्याय नहीं रहती, वो तो पर हो गया। इसके लिए ऐसा वहां के कहा है। वो कलश 247 से जो कलश चला है ना, वो परिशिष्ट में वो पूरा 14 कलश तत् एक अनेक का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का और नित्य अनित्य का, ऐसा 14 भंग है वहां। बहुत अच्छे कलश है सियादवाद के, वो सुनने लायक है। बहुत આપણે લઈ લઈશું પછી જ્યારે બી ટાઈમ આવે ત્યારે। ઓકે ઓકે, જય जिनेंद्र। चेतन भाई, अपने हम लोग ने अभी अष्टानी के टाइम पर लालचंद भाई के प्रवचन सुने थे, उसमें जो सिकोराबाद की चर्चा थी ना, बहुत बहुत बढ़िया चर्चा थी। तो उसमें से मैंने 4 बोल लिखे हैं उनके। लालचंद भाई के वचन सब ब्राह्मण जैसे होते हैं, मंत्र जैसे होते हैं। तो मैं 4 मंत्र शेयर करना चाहता हूँ सबसे, गुजराती में। नंबर 1, परज्ञेय ने ज्ञेय बनावવું તે પાપનો બાપ છે। પરજ્ઞેયને જ્ઞેય બનાવવું તે પાપનો બાપ છે। નંબર 2, પરિણામને જોવાનું બંધ કર, પર્યાયને પરદ્રવ્ય જાણ। ફરીથી, પરિણામને જોવાનું બંધ કર, પર્યાયને પરદ્રવ્ય જાણ। 3, મને જ્ઞાન જ જણાય છે, રાગ જણાતો જ નથી। મને જ્ઞાન જ જણાય છે, રાગ જણાતો નથી। અને છેલ્લું 4, જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય સ્વપ્રકાશક જ છે। જ્ઞાનની પર્યાયનો નિશ્ચય સ્વપ્રકાશક છે, જે આપણે આજે બધી વાત થઈ એમાં। हाँ, स्वप्रकाशक लक्षण थी आत्मा ख्याल में आवे छे। नियम सार में भी आया है, सेटिका में भी आया है, बहुत गाथा में ये बात है, बहुत गाथा में है। बहुत अच्छा बोल, बहुत अच्छा। चेतन भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रसिक भाई રાજકોટ થી। હા હા, બોલો બોલો। એક મારે એટલે એક વસ્તુ કેવું છે કે આમ જનરલી આપણે આગમ એવું કહે છે કે ખરેખર દરેક જીવને, આ વસ્તુ વ્યવસ્થાની વાત કરું છું, કે દરેક જીવને જ્ઞેય નથી જણાતું, પણ જ્ઞેય સંબંધિત વર્તમાન તે પોતાની જ્ઞાન પર્યાય જણાય છે। બરોબર? આવી વ્યવસ્થા છે। આવી વ્યવસ્થા હોવા છતાં પણ જ્યારે જીવ એમ માને કે મને જ્ઞેય જણાય છે, તો ઈ વસ્તુને અધ્યવસાન કીધી એક વાત, ઈ ચીજને એને જ્ઞેય લુબ્ધ કીધો બીજી વાત। તો આ જ્ઞેય લુબ્ધ અને જેને જ્ઞેય અધ્યવસાન કીધું, ઈ બેયનું સંકલન એટલે મિલાન કેવી રીતે છે? પેલા આ વસ્તુ બરોબર છે કે વસ્તુ વ્યવસ્થા તો આમ જ છે કે દરેક જીવને પોતાની વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાયમાં એને એના જ્ઞાન पर्याय जणाय છે, જ્ઞેય નથી જણાતું। बराबर बराबर। देखो ऐसा है, તેમ છતાંય મને એના અધ્યવસાન કીધું ને। એટલે आपका कहना है कि सब जीव को ज्ञेय संबंधी अपना ज्ञान जानने में आता है, ये एक बात।
और हाँ जी, दूसरी हाँ बात जी, आपने हाँ। ये कही, दूसरी बात ये कही कि ज्ञेय लुब्ध, दो बात आई ना। तो देखो देखो ऐसा है कि सभी तो जीव अध्यवसान को, बोला, हाँ अध्यवसान, अध्यवसान अध्यवसान की बात, पर को और जानता आवाज, हूँ, अध्यवसान, मैं पर को जानता हूँ, ये अध्यवसान बोला ना। हाँ अध्यवसान है वो, बराबर। 270 बंद अधिकार की 270 गाथा आपने जो रेफरेंस दिया, हाँ बराबर बराबर। तो उसमें आपको बराबर। क्या प्रश्न है तो कि उसमें अंतर क्या है, उसमें अंतर क्या है? हाँ, तो उसको ही अध्यवसान कहते हैं ना, और उसमें और इसमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? क्या अंतर है? अंतर में ऐसा है कि सभी जीव को, कोई भी जीव हो, वो पर को लक्ष्य करके जानता है, चाहे धर्मास्तिकाय को लक्ष्य करके जाने तो उसको अध्यवसान बोला जाता है। कोई भी बाह्य चीज को कि दूसरी पर्यायों को ज्ञान के अलावा ज्ञान में ज्ञान का लक्ष्य पर करके या पर्यायों पर लक्ष्य करके ज्ञान जानने जावे तो उसका नाम अध्यवसान है। ये पहली बात है। दूसरी जी जी, बात कि वो ज्ञेय की सन्मुख होके ज्ञान कर रहा है, इसलिए उसको ज्ञेय लुब्ध बोला है, ज्ञेय का लोलुपी। बराबर, तीसरी राइट। बात कि ज्ञेय संबंधी अपना ज्ञान होने पर भी वो सचमुच में तो वो ज्ञेय, जो ज्ञेय संबंधी ज्ञान बोला जा रहा है, वो सचमुच में वो ज्ञेय तो ज्ञान को प्रसिद्ध करता है। वो ज्ञेय जो हाँ, बराबर, है वो ज्ञेय ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है। वो ज्ञेय जी जी, ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है, उसका मतलब हाँ है जी। कि ज्ञेय संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है। 294 गाथा में, मोक्ष अधिकार की 294 गाथा में ये बात आई कि ज्ञेयो ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं। ज्ञान ज्ञेय को प्रसिद्ध बराबर, करने नहीं जाता, उल्टा ज्ञेय ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है। तो प्रसिद्ध करता इसलिए है। वो ज्ञेय संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है। उसका मतलब ये है कि ज्ञेय ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है, ऐसा बताया हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी ऐसी बराबर, बातें हैं, ऐसी बातें हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। ચેતનભાઈ મને એક ક્વેશ્ચન છે, જો કોઈને 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 પૂછવું હોય તો પહેલા પૂછો, હું પછી પૂછીશ. હા, વાંધો નહીં, અરુણાબેન પૂછી લે. અચ્છા, મારે એ પૂછવું હતું કે એક આત્માને જાણતા બધું જણાઈ જાય છે, રાઈટ? તો મિથ્યાત્વ જીવની હાલત કેવી છે? અને એ મિથ્યાત્વ ચારિત્ર ગુણની પર્યાય છે, રાઈટ? તો મિથ્યાત્વ શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય છે. શ્રદ્ધા, સોરી, શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય છે. તો આ કેવું છે? આ ધીરે ધીરે જેમ જ્ઞાનનો ઉઘાડ કહેવાય, હું મારા શબ્દો કદાચ એપ્રોપ્રિએટ નહીં હોય, મિથ્યાત્વ જીવને જેમ બધું સાચું સમજાતું જાય એવી રીતે મિથ્યાત્વ ઢીલું પડે છે. ઢીલું પડે છે એવું બોલાય ને? તો ગળે ગળે તો જ્ઞાનીની જેમ ચોથા ગુણસ્થાનથી કેવળ જ્ઞાન સુધી જતા જ્ઞાન સંપૂર્ણ થાય છે. તો આ વાત અજ્ઞાની માટે એવું જ થયું ને કે अज्ञानी को जब ज्ञान में अपना आत्मा का निर्णय आता है तब ही मिथ्यात्व गलना शुरू होता है। उससे पहले कोई अज्ञानी को मिथ्यात्व गलना शुरू नहीं होता है। जब तक आत्मा का निर्णय नहीं होता है ज्ञान पर्याय में, तब तक मिथ्यात्व का गलना शुरू नहीं होता है। जब तक पर लक्ष्य है, जब तक पर्याय का ज्ञान करने में मशगूल है, जब तक वो विभाव रूप परिणाम रहा है और अपनी ज्ञान की पर्याय में, जिसकी पर्याय ज्ञान की है, वो नायक का निर्णय वो ज्ञान की पर्याय में जब तक नहीं होता, तब तक मिथ्यात्व के गलने की शुरुआत होती नहीं है। जब निर्णय आता है तब वहां से मिथ्यात्व का गलना शुरू होता है, क्योंकि निर्णय आया तो फिर वो उसको आगे बढ़ के अनुभूति होने ही वाली है। इसलिए वहां मिथ्यात्व का गलना कहा जाता है। सचमुच में मिथ्यात्व तो एक समय में जाता है और बाकी तो मिथ्यात्व चलता ही रहता है, मगर ज्ञान की निर्णय की भूमिका का काल होता है तो ऐसा श्रद्धा में भी मिथ्यात्व गलना शुरू हुआ।
ऐसा कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा है। मिथ्यात्व निर्णय के बिना गलना शुरू नहीं होता ऐसा। હા, એટલે આ બધા પ્રિન્સિપલ છે એ તો એક એક ક્લેરિટી થાય છે, એક સાથે હા. નથી થતું. હા, બરાબર. ચેતનભાઈ, આપણે જ્યારે કહીએ કે જીવ ધર્માસ્તિકાઈને જાણવા જાય છે એટલે શું સમજવું? કેમ કે પૂતગલને તો આપણે દેખીને એને જાણવા જાય, પણ ધર્માસ્તિકાઈને જાણવા જાય છે એટલે એ કહેવાનો ભાવ શું છે આચાર્યનો? उसका मतलब ये है कि वो धर्मास्तिकाय का तो नाम लिखा है, अपने आत्मा को जानना चुका है, बाद में वो कहीं भी ज्ञान जाए वो बंद का कारण है। अपना आत्मा को जानने का छोड़ के वो ज्ञान बहिर्लक्ष्य हो गया तो धर्मास्तिकाय को जाने, अधर्मास्तिकाय को जाने, काल को जाने, आकाश को जाने, अन्य जीव को जाने, पुद्गल को जाने, किसी को भी जानने के लिए चला जाए तो वो अज्ञान कहा जाता है, अध्यवसान कहा जाता है, क्योंकि यहां से च्युत हो गया। बस मूल बात ये है, बाकी कहाँ गया वो अलग प्रकरण है, जहां भी जाए मगर वो अध्यवसान हो गया, ऐसा कहना चाहते हैं। धर्मास्तिकाय का तो एक लिया है कि पहले आता है ना कि धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, काल, जीव और पुद्गल, ऐसी भी ऐसा भी क्रम आता है, इसलिए धर्मास्तिकाय को पहले लिया है, ऐसा और कुछ नहीं। I always wondered કે કેમ ધર્માસ્તિકાય, કેમ કે તો આપણે જાણવા, આપણે દેખાય ના એટલે જાણવાનું કે એટલે ધર્માસ્તિકાયને ઉમે ધર્માસ્તિકાયને જાણવા જીવ જાય શું કામ? એનાથી ફાયદો શું ધર્માસ્તિકાયને જાણવા? એમાં કઈ એવો ફાયદો થતો હોય તો જીવ ધર્માસ્તિકાયને જાણવા જાય, બાકી શું કામ જાય અહીંયા ધર્માસ્તિકાયને જાણવા? સંયોગને જાણવા જાય, બેંક બેલેન્સને જાણવા જાય, એ બધું જાણવા જાય, કુટુંબ પરિવારને જાણવા જાય, ધર્માસ્તિકાયને કોણ જાણવા જાય? પણ ત્યાં એમ સિદ્ધ કરવું છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ જાય જ્ઞાન અહીંથી ચ્યુત થાય એટલે અધ્યવસાન ચાલુ થઈ જાય, એમ સિદ્ધ કરવું છે ત્યાં. બરાબર. સિવાય બધું પ્રયોગ, બીજું તમે પ્રયોગનું કીધું, તમારી ઘડિયાળ કે વોટેવર હતું કે આમાં અમારું જ્ઞાન જ જણાય છે, એટલે મુનિ માનસિંહનો એક બોલ છે ને કે હું જ્યાં જોઉં ત્યાં મને તો જ્ઞાન જ જણાય છે, એટલે આપણે પણ પ્રયોગમાં એવી રીતે જ કરવાનું કે મને તો મારું જ્ઞાન જ જણાય છે, કેમ કે જ્ઞાનનું વર્કિંગ તો આપણા સમજમાં આવી ગયું છે કે એવી રીતે, એટલે સર્વત્ર જ્ઞાનનું ચમકવું છે, સર્વત્ર જ્ઞાનનું ચમકવું છે. આખા જગતમાં, આખા લોકમાં જ્ઞાન સિવાય કઈ છે જ નહીં વસ્તુ, બીજું કઈ છે જ નહીં. જગત જ્ઞાન લોક છે આખું. તમે જ્ઞાન જોવો એટલે તમારે જગતને જોવું જ નહીં પડે, પછી આખો જગત છે ને એ જ્ઞાન લોક થી ભરેલો છે. સર્વ જગ્યાએ સર્વત્ર જ્ઞાન છે. જ્ઞાન 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 જ્ઞાનની જ અસ્તિ દેખાય છે મને, બસ બીજું કઈ દેખાતું નથી. હા, જીતુભાઈ આપણે કહેતા હતા કે ગુરુદેવ એમ કહેતા હતા, એક ફેરે ગુરુદેવ એમને કીધું કે જગતમાં જ્ઞાન સિવાય બીજું કઈ છે જ નહીં, એટલે બહુ છે. એમ જ છે, એમ જ છે. હા ચેતનભાઈ, એક તો છેલ્લો સમય હોય તમને તો હું લઈ લઉં. હા બોલો બોલો. हाँ, आपने बताया कि ज्ञान को बहिर्मुख करता है लक्ष्य करके तो कभी भी जानना नहीं होता है, ज्ञाता बुद्धि होती है. तो ये तो पर थी बात थी, पण हवे प्रति समय ज्ञाननी पर्यायમાં ज्ञायक અને पर्याय का प्रतिभास तो हो रहा है, तो उसे भी अगर जो जानने जाए तो भी ज्ञाता बुद्धि ही रही. तो उसके बाद अगर श्रद्धा गुण की पर्याय के साथ आ બધું હજી જ્ઞાન પ્રધાન થી વાત આપણે કરી રહ્યા છે, બરાબર છે? આમાં શ્રદ્ધા ગુણ જે દ્રષ્ટિ પ્રધાન કથન છે કે દ્રષ્ટિનો વિષય છે એને જાણવાની જે વાત છે એ તો શ્રદ્ધા સાથે જ થાય, બરાબર? નોટ ખાલી આ તો જ્ઞાન પ્રધાન થી આપણે કહીએ છીએ કે પ્રતિ સમય જ્ઞાયક ને પર્યાયનું. हाँ, अब को એટલે इसमें ऐसा है कि ज्ञान पर्याय ज्ञायक को जाने वो ज्ञाता बुद्धि नहीं है, वो तो सम्यक प्रकार का परिणमन है. ज्ञान की पर्याय जिसकी है उसको जानने जाए तो वो तो सचमुच में ऐसा तो उसका स्वभाव है, और वो वहां जावे तो सम्यकता होती है. उनके अलावा वो कहीं भी जाती है ज्ञान की पर्याय तो वहां ज्ञाता बुद्धि खड़ी हो जाती है, क्योंकि जानने की इच्छाएं उत्पन्न दूसरे को जानने से होती है, और द्रव्य को जानने से कोई इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती. अनिच्छक कहियो अपरिग्रही ज्ञानी खरेखर
अनिच्छक अपने स्वभाव को जान लेता है तो फिर उसमें ज्ञाता बुद्धि नहीं खोई होती है। और श्रद्धा की बात जो है वो ज्ञान में निर्णय जब होता है ज्ञायक का, तभी श्रद्धा उस पर मोरछाप प्रतीति की मारती है। कहीं ऐसा भी आवे कि श्रद्धा में ज्ञायक हूं ऐसा अहम कर लिया, तो ऐसा भी होता है पूर्व काल में उसको ज्ञान में निर्णय आ गया होता है। तो सिद्धि भी डायरेक्ट भी श्रद्धा श्रद्धेय का अहम करके कार्य कर सकती है। ऐसा दोनों बोल है, इस तरीके से विचार करना। થોડુંક ક્લેરી મારું એવું કહેવાનું એવું હતું કે પ્રતિ સમયે જે જ્ઞાનની પર્યામે જે જણાઈ રહ્યું છે સ્વ પ્રતિભાસ અને પર પ્રતિભાસ, સ્વનો પ્રતિભાસ ને પર પ્રતિભાસ, તો એ આખી એ પર્યાય બુદ્ધિ થઈ ગઈ, બરાબર? પર્યાય બુદ્ધિ, પર્યાય દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ એમ. અને પછી તો એ જ્ઞાયકનો પ્રતિભાસને ન જોતા જેનો પ્રતિભાસ છે એના પર નજર જાય તો એ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ, બરાબર? જેનો પ્રતિભાસ છે એટલે જ્ઞાયકનો પ્રતિભાસ છે એવા જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ જાય તો જ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કહેવાય. રાઈટ. હા, બીજા કોઈ પદાર્થનો પ્રતિભાસ થાય એના ઉપર દ્રષ્ટિ જાય તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, અને પોતાના જ્ઞાયકનો પ્રતિભાસ છે એના ઉપર દ્રષ્ટિ જાય તો એ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. ખરેખર એને જ્ઞાન જ જણાય છે કે જ્ઞાનમાં આત્મા રહેલો છે એવો એને ખ્યાલ આવે કે આત્મા જણાઈ રહ્યો છે, એટલે કે અત્યારે ઈ પરોક્ષ છે એટલે એને પ્રતિભાસ કહેવામાં આવે, પ્રત્યક્ષ થાય તો એને સ્વસંવેદન કહેવામાં આવે, જણાઈ ગયો એમ કહેવામાં આવે. એટલે ઈ પ્રતિભાસ રૂપ તમે જ્ઞાયક એક જ્ઞાનની પર્યાય છે. આ પ્રતિભાસ જ્ઞાયક નો થયો, આ તો અનન્ય છે પણ પ્રતિભાસ થી તમે લ્યો છો. આ પર જ્ઞેય છે એનો પણ અહીંયા પ્રતિભાસ થાય છે. તો હવે ઈ તો એક જ્ઞાનની પર્યાયનું સામર્થ્ય છે કે સ્વનો પરનો પ્રતિભાસ એને થયા કરે છે. હવે શ્રદ્ધા અહીંયા ઉભી છે. હવે શ્રદ્ધા શું કરે છે? યા જ્ઞાયકમાં અહમ કરે છે, યા તો ઈ જ્ઞાનમાં અહમ કરે છે, યા તો ઈ જ્ઞેયમાં અહમ કરે છે. હવે શ્રદ્ધાનું કામ શું? તો કે જ્ઞાયકમાં અહમ કરે તો શ્રદ્ધા સંકિત થાય. હવે ઈ શ્રદ્ધા જ્યાં સુધી અહીંયા જ્ઞાનમાં અહમ કરે કે જ્ઞેયમાં અહમ કરે તો સંકિત નથી થતી. એવી જ રીતે જ્ઞાન છે ઈ જ્ઞાયકને જાણવા જાય તો જ્ઞાન સમ્યક થઈ જાય છે. જ્ઞેયોને જાણતું રહીએ પ્રતિભાસના સમયે તો ઈ મિથ્યા જ્ઞાન જ્ઞાતા બુદ્ધિ થઈ જાય છે. એમ શોર્ટમાં આટલું છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. તમે પરજ્ઞેયમાં આપણે વિકારી બધું જ આવી જાય ને કે નહીં? તમે બીજા પરજ્ઞેયમાં સંયોગ આવી જાય, છ દ્રવ્ય આવી જાય, અનંત ગુણની અનંત પર્યાયો જ્ઞાન સિવાયની પણ બધી પરજ્ઞેયમાં આવી જાય. એકલો જ્ઞાયક છે એ સ્વજ્ઞેયમાં આવે જ્ઞાનમાં. એવી રીતે બરાબર. અહીંયા સમાપ્ત કરીશું. આપનો આપણે બહુ જ સમય લઈ લીધો છે. આભાર ચેતનભાઈ. જીનવાણી લઈ લઈએ. હે જીનવાણી ભારતી તો ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत रहे तो पावे वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो तो, सदा देत हो तो. नवकार मंत्र. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ओवज्याणं, नमो लोये सवसावणं. बोलो बोलो चिन्वाणी मातनो जय हो. जय हो. जय हो. जय जय જય જીનેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र.